घटना नहीं है, ये एक षड्यंत्र है और फोन करके ये घटना कराया गया है। एक तरफ कहते हैं कि भाई ममता बनर्जी से हमारा इतना बढ़िया संबंध है, गलवैया करते हैं, आना जाना है, पारिवारिक संबंध है। अब पहले क्यों नहीं फोन कर दिया कि बिहार के छात्र जा रहे हैं वहाँ एग्जाम देने के लिए, उनको किसी तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए। आपने फोन करके बोला है कि वहाँ के छात्रों को पीटो, बिहार के छात्रों को, और बाद में हम फोन करके क्रेडिट लेंगे, केस कराएंगे, तो केस कर देना हो गया। फेंक देने की बात, ये काफी दुखद है, ये कानून तोड़ने की बात है कि आप उखाड़ के फेंक देंगे। क्या है, घास फूस थोड़ी है लगा हुआ है कि आप उखाड़ के फेंक, आप कानून को कैसे हाथ में ले सकते हैं, आप कैसे उखाड़ के फेंक सकते हैं? आप उखाड़ के फेंकेंगे? बिल्कुल, बिहार में सुशासन है, कानून का राज है। माननीय मुख्यमंत्री जी स्पष्ट तौर पे कहते हैं, ना हम किसी को बचाते हैं ना किसी को फंसाते हैं, यहाँ सुशासन है, कानून का राज है, और कानून के राज में किसी भी तरह की गड़बड़ी करने वाले को बख्शा नहीं जाएगा, उन्हें जेल भेजा जाएगा, और जेल ही नहीं भेजा जाएगा। अगर इस तरह की कोई घटनाएं घटती है तो स्पीडी ट्रायल चला करके सजा भी कराया जाता है बिहार में। बिहार में लोग डूब रहे हैं बाढ़ में, अब वो अपना नीरो की तरह बंसी बजा रहे हैं विदेश में, और जिस समय रोम जल रहा था तो नीरो बंसी बजा रहा था। वही करते हैं ट्वीट वाला राजनीति को बिहार रिजेक्ट करेगा, और आने वाले समय में एक एक चीज का हिसाब लेगा इनका। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मेरा नाम अभिषेक है। बिहार में स्मार्ट प्रीपेड मीटर को लेकर काफी हंगामा मचा हुआ है, बवाल बढ़ा हुआ है। इसको लेकर आरजेडी ने आंदोलन का ऐलान कर दिया है। 1 अक्टूबर से आरजेडी आंदोलन करेगी। जगदानंद सिंह जो आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने ऐलान किया है, जिसके बाद सरकार ने जानकारी दी थी। बिहार सरकार के मंत्री, ऊर्जा मंत्री ने भी जानकारी दी थी। वहीं बिहार सरकार के मंत्री नीरज कुमार बबलू ने साफ साफ कहा है, लोगों को भ्रम फैला रहे हैं, आरजेडी वाले भ्रम फैला रहे हैं, और उखाड़ने की बात ना करें। कानून को हाथ लेने वाले बचेंगे नहीं, जेल जाना पड़ेगा। कानून को जो भी हाथ लेगा वो बचेगा नहीं। स्मार्ट मीटर कोई खेत की मूली नहीं है, खेत के घास फूस नहीं है जो उखाड़ के फेंक देंगे। तो इसको लेकर साफ साफ कहा है नीरज कुमार बबलू, जो बिहार सरकार के मंत्री हैं। उन्होंने साफ साफ कहा है हमारे बातचीत में कि जो लोग कानून को हाथ में लेंगे वो बचेंगे नहीं, उन्हें जेल जाना पड़ेगा। आपको पता है कि स्मार्ट मीटर को लेकर काफी हंगामा मचा हुआ है। ऐसे में आरजेडी के आंदोलन पर मंत्री नीरज कुमार बबलू ने प्रतिक्रिया दी है। साथ ही साथ लालू यादव को लेकर भी कई सारी बातों को कहा है। पश्चिम बंगाल की घटना को लेकर साफ साफ कहा है कि बंगाल में जिस तरीके की घटना हुई है वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी, और एक्शन हुआ है, लेकिन ये सब लालू यादव ने कराया है, साजिश के तहत कराया गया है। ये बिहार सरकार के मंत्री नीरज कुमार बबलू जी हैं। बंगाल में बिहारी छात्रों की पिटाई हुई, उसके बाद एक्शन हुआ है, लेकिन लालू यादव के फोन करने पर एक्शन हुआ है, ऐसा कहा जा रहा है। देखिए, जो घटना घटी है ये काफी चिंताजनक और दुखद घटना है। जिस तरह से बिहारी छात्रों को स्टेट का नाम पूछ करके, जगह का नाम पूछ करके, जात पूछ करके पीटा गया है, इससे चिंताजनक घटना और नहीं हो सकती है। ऐसा लगता ही नहीं है कि बंगाल जो है वो हिंदुस्तान का पार्ट है, लगता है बंगाल बांग्लादेश का पार्ट है या पाकिस्तान का पार्ट है। जिस तरह से घटनाएं घटती है ये पहली घटना नहीं है, ऐसी कई घटनाएं बंगाल में घट चुकी है। और जहां तक फोन करके क्रेडिट लेने का होड़ चल रहा है, तो हम तो साफ तौर पर कहना चाह रहे हैं कि ये घटना नहीं है, ये षड्यंत्र है, और फोन करके ये घटना कराया गया है। एक तरफ कहते हैं कि भाई ममता बनर्जी से हमारा इतना बढ़िया संबंध है, गलवैया करते हैं, आना जाना है, पारिवारिक संबंध है। अब पहले क्यों नहीं फोन कर दिया कि बिहार के छात्र जा रहे हैं वहाँ एग्जाम देने के लिए, उनको किसी तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए। आपने फोन करके बोला है कि वहाँ के छात्रों को पीटो, बिहार के छात्रों को, और बाद में हम फोन करके क्रेडिट लेंगे, केस कराएंगे, तो केस कर देना। ये साजिश है, और इस साजिश का पर्दाफाश हो जाएगा। जांच होना चाहिए इनके फोन का कि कब कब फोन किए। फोन का कर वीडियो जारी किए हैं क्या कि हम ममता बनर्जी से बात कर रहे हैं? ये पहले ही फोन कर दिए हैं। कोई विदेश से फोन करता है, कोई देश से फोन करता है, और ये षड्यंत्र किया गया है बिहार के छात्रों को अपमानित करने के लिए, और फिर बाद में क्रेडिट लेने का। अलग अलग राज्यों में बिहारी छात्रों की पिटाई का मामला लगातार सामने आता है बिहार के लोगों का। ऐसे में क्या करेंगे आप? ये देखिए काफी दुखद है, चिंताजनक है। मैं बार बार कह रहा हूं, जहां भी कि पूरे देश में कहीं भी घटना घटती है, किसी भी स्टेट, बिहार का लड़का हो, यूपी का लड़का हो, झारखंड का लड़का हो, उड़ीसा का लड़का हो, कहीं कोई घटना घटती है, काफी चिंताजनक है। इस पर विशेष कानून भी बनना चाहिए कि कहीं इस तरह की घटना घटती है, किसी स्टेट वाइज कोई कार्रवाई हो, तो इस पर निश्चित रूप से विशेष कार्रवाई होनी चाहिए। सेंट्रल में हम समझते हैं कि भारत सरकार की तरफ से भी इस तरह का एक कानून बने कि अगर दूसरे राज्य के छात्रों को किसी राज्य में पीटा जाता है तो विशेष कार्रवाई के लिए एक विशेष कानून बनना चाहिए, विशेष कमेटी गठित होनी चाहिए। आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह हैं, 1 अक्टूबर से आंदोलन स्मार्ट मीटर को लेकर करेंगे और स्मार्ट मीटर उखाड़ के फेंक देंगे कह रहे हैं।
देखिए, कहने से थोड़ी हो जाता, उखाड़ के फेंक देंगे, कोई घास फूस थोड़ी लगा हुआ है कि उखाड़ के फेंक देंगे। ये इन लोगों का भी ये साजिश चल रहा है कि हम सरकार को कैसे बदनाम करें। सरकार अगर बेहतर काम कर रही है तो उसको बदनाम करने का इन लोगों का साजिश है। स्मार्ट मीटर के बारे में तो माननीय मंत्री विजेंद्र बाबू कह चुके हैं कि भाई जगता बाबू के परिवार में 3 मीटर लगा है और उसमें कम बिल आया है। जब कम बिल आ रहा है, राजद के नेता के घर में कम बिल आया है, तो इस चीज से कम समझना चाहिए कि जो पहले का मीटर था और अभी के मीटर में फर्क जरूर है। कहीं विशेष तौर पर गड़बड़ी हो रही तो उस पर जांच हो। अगर कहीं लग रहा है कि ज्यादा हो गया उखाड़ तो के फेंक देने की बात ये काफी दुखद है। ये कानून तोड़ने की बात है कि आप उखाड़ के फेंक देंगे, क्या है? घास फूस थोड़ी है लगा हुआ है कि आप उखाड़ के फेंक सरकार देंगे। का मीटर लगा हुआ ये सरकार का मीटर है, आप कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकते। आप उखाड़ के फेंक के दिखाइए कैसे उखाड़ के फेंकते हैं। चैलेंज देते हैं आप। ये काफी दुखद है ना। बिल्कुल, आप कानून को कैसे हाथ में ले सकते हैं? आप कैसे उखाड़ के फेंक सकते हैं? बिहार आप में उखाड़ के कानून का राज फेंकेंगे? है। बिल्कुल, बिहार में सुशासन है, कानून का राज है। माननीय मुख्यमंत्री जी स्पष्ट तौर पे कहते हैं, ना हम किसी को बचाते हैं ना किसी को फंसाते हैं। यहाँ सुशासन है, कानून का राज है और कानून के राज में किसी भी तरह के गड़बड़ी करने वाले को बख्शा नहीं जाएगा, उन्हें जेल भेजा जाएगा और जेल ही नहीं भेजा जाएगा। अगर इस तरह की कोई घटनाएं घटती है तो स्पीडी ट्रायल चला करके सजा भी कराया जाता है बिहार में। क्या लगता है इसके पीछे लोगों को भ्रम फैलाकर बिहार में? बिल्कुल, अभी चुनाव का समय है, अभी तो माहौल खराब करने की कोशिश करेंगे। इनको पता है कि जनता इनके साथ नहीं है, जनता इन्हें रिजेक्ट कर दिया है। पिछले लोकसभा में अभी दावा कर रहे थे, पूरा ठोक रहे थे, हम 40 का 40 सीट ले रहे हैं, पूरा जीरो उड़ गया, 40 4 पे जाके सिमट गए। अब इनको लगता है कि विधानसभा के चुनाव में भी हमारा बुढ़िया बस्ता बांध देगा ये लोग, बिहार में हमें कहीं अब जगह नहीं मिलने वाला है। तो यहाँ सिर्फ और सिर्फ षड्यंत्र करना चाहते हैं, षड्यंत्र की राजनीति करते हैं कि कौन सा ऐसा षड्यंत्र करें, कौन सा झूठ फैलावें, क्या भ्रम फैलावें कि लोग आपस में लड़े, लोग आपस में भिड़े, लोगों में बेमस्ता फैले, लोग झूठ बातों पर जाए और हमारा कुछ रोटी सेकावे। ये रोटी सेकाने वाला नहीं है। तेजस्वी यादव आज फिर क्राइम बुलेटिन जारी कर रहे हैं हर रोज। अरे कहाँ क्राइम बुलेटिन जारी कर रहे हैं? अब उनसे पूछिए न कि अब जहां क्राइम हो रहा है वहां तो जाओ, विदेश से क्राइम बुलेटिन जारी करते हैं। बिहार में उनको बाढ़ आई तो दिखाई उनको नहीं फुर्सत नहीं है, बाढ़ में जाने का फुर्सत नहीं है। जब सत्ता में रहते हैं तो 4-4 5-5 विभाग को दबा के बैठे रहते हैं, वसूलने से फुर्सत नहीं मिलता था। और जब जनता बेरोजगार कर दिया, सत्ता से बाहर हो गए, बोले जनता के बीच में जाएंगे, वहां भी जाने का फुर्सत नहीं मिला। बिहार में लोग डूब रहे हैं बाढ़ में, अब वो अपना नीरो की तरह बंसी बजा रहे हैं विदेश में। जिस समय रोम जल रहा था तो नीरो बंसी बजा रहा था, वही हाल है इनका कि जब है बाहर बाढ़ में लोग डूब रहे हैं, बाढ़ में लोग परेशान है। भाई फ्लड कोई लाता नहीं है, पानी आया, विशेष आया, गंगा में उफान आया, पानी घुस गया, तो उस समय तो विदेश घूम रहे हैं, इनको वहां लोगों का चिंता नहीं। ट्वीट करते हैं, ट्वीट ट्वीट वाला राजनीति को बिहार रिजेक्ट करेगा और आने वाले समय में एक एक चीज का हिसाब लेगा इनका। तो आपने सुना कि बिहार सरकार के मंत्री नीरज कुमार बबलू ने क्या कुछ कहा है, कई सारी बातों को लेकर हमने चर्चा की है उनसे, और उन्होंने साफ साफ कहा कि बिहार में कोई कानून हाथ में नहीं लेगा। स्मार्ट मीटर को कैसे उखाड़ के, कोई खेत की मूली थोड़ी ना है कि उखाड़ के फेंक दिया जाएगा, ऐसे लोगों पर एक्शन लिया जाएगा। साथ ही साथ बंगाल की घटना को लेकर साफ साफ कहा है जांच होनी चाहिए, फोन कॉल की जांच होनी चाहिए, क्योंकि ये लालू यादव की साजिश हो सकती है, क्योंकि उन्होंने पहले ही इसको करवाया है, बाद में ऐसा हुआ है, तो साजिश हो सकती है। और दूसरे राज्यों में जिस तरीके से घटनाएं हो रही है उसको लेकर विशेष कानून बनाने की जरूरत है। तो बने रहिए लाइव सिटीज के साथ।